जम्मू इलाके में आतंकवाद सिर उठा रहा है। इस इलाके के स्थानीय निवासी भी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को लोकल गाइड मदद कर रहे हैं, जिनकी निशानदेही बेहद जरूरी हो चुकी है। चिंता भी इसी बात की है कि अगर इन पहाड़ियों पर मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया तो सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। 90 की दहाई में डोडा का ये इलाका काफी मिलिटेंसी ग्रस्त था, लेकिन 2000 में ऑपरेशन हिलका का चलाया गया, जो इन पहाड़ियों में सेना की मदद से चलाया गया और चप्पे चप्पे पर सेना के एक डिवीजन फौज ने उन सभी देशी विदेशी मिलिटेंटों को या तो मार गिराया या फिर भागने पर मजबूर कर दिया। और 23 साल बाद एक बार फिर वही स्थिति बनी हुई है कि इन पहाड़ों पर मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया है। 70 से 80 मिलिटेंट अभी भी इन पहाड़ों पर सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन छोटे पैमाने पर नहीं बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है। लाइट अंदर ले जाओ लाइट को। आतंकवादियों की छिपने में मदद किस तरीके से होती है, उसकी एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक घर के भीतर की है। जमीन पर कालीन बिछी हुई है, सामने अलमारी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही शख्स टॉर्च लेकर इस अलमारी के भीतर दाखिल होता है तो अंदर पूरा हाइड आउट दिखाई देता है। अलमारी के भीतर का रास्ता गुफा में जाता है, जहां कंक्रीट की दीवार है, जहां आतंकवादी आराम से बैठ सकते हैं, अपने हथियारों के साथ छिपे रह सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डोडा के घने जंगल वाली वो पहाड़ियां मौजूद है, जहां आतंकवादियों के साथ सोमवार शाम को मुठभेड़ हुई थी। जम्मू के डोडा के क्षेत्रफल की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि लगभग कश्मीर के बराबर है। इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है तो दूसरा सिरा जम्मू के कठुआ और रियासी से जुड़ता है। डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और इसी तरीके से कश्मीर घाटी की तरफ कुलगाम अनंतनाग के जिले भी पड़ते हैं। और यहाँ पे मिलिटेंसी पाकिस्तान के भरोसे अकेले नहीं चल सकती, इसीलिए सुरक्षा बलों की नजर इन इलाकों में उन OGW नेटवर्क्स पे होती है जो यहाँ पे मिलिटेंट्स को सस्टेन करते हैं। डोडा भद्रवाह की बात करें या किश्तवाड़ की या फिर अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां या पुलवामा की, इन सभी जगहों पर मिलिटेंट तभी काम कर पाते हैं जब OGW नेटवर्क सक्रिय हो। सोमवार को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा की जब आखिरी बार अपने पिता से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 7 घंटे की चढ़ाई करके ड्यूटी के लिए जाना है। दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए हमारे जवान इन मुश्किल पहाड़ी जंगलों के बीच घंटों चढ़ाई करके डटे रहते हैं। वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर। यंग ऑफिसर्स को वहाँ पे रखते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट जगह है ना वहाँ पे, तो इसलिए उसको वहाँ रखा था क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे वो था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाका है जहां कोई बॉर्डर नहीं है, यानी LOC नहीं है। मतलब ये कि आतंकवादी घुसपैठ किसी और इलाके से करते हैं, लेकिन हमले और आतंकी गतिविधि के लिए इस इलाके को अपना अड्डा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेरेन छुपने में उनकी मदद करता है और साथ ही सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने में भी। सरहदों से दूर यहाँ पे जब मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए आते हैं तो यहाँ पे इसी OG नेटवर्क की मदद से ये पहाड़ी घरों में रहते हैं, पहाड़ी गांवों में रहते हैं। और जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन करने की, तो चूंकि ये ऊंचाई पे होते हैं तो नजर उनकी हमेशा सड़क पर रहती है और इसी कारण यहाँ पे ऑपरेशन केवल उसी समय किया जा सकता है जब सटीक जानकारी हो, पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के पास हो। कि आज तक 10-15 साल हो गए तो बहुत अच्छी ढंग से हमें निकाले,
तो आज तक हमें ये महसूस नहीं होता था कि हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, आज़ादी थी। आज तो हमें 10 दिन हो गए बहुत टेंशन में। टेंशन ऐसी हो गई है कि तमाम अब हम लोग भी समझते हैं कि अगर ऐसा हालात हो तो हम भी भागेंगे यहाँ से, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। हम कहीं मजदूरी शहर में जाकर करेंगे, वहीं कमरा बनाएंगे, वहीं बैठेंगे, तो इधर तो हमें हर तरफ से खतरा ही खतरा है। अगर आप सोच रहे हैं कि घुसपैठ कहीं और से कैसे हो रही है, तो जवाब के लिए अगली तस्वीर देखिए। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद यह आतंक का वो सामान है जो पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में दहशत फैलाने के लिए दाखिल हो रहा था। तीन AK-47 राइफल, 8 मैगजीन के साथ 4 पिस्तौल, 6 हथगोले, पाकिस्तान के निशान वाले ड्राई फ्रूट्स के पैकेट। 14 जुलाई को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ऑपरेशन धनुष 2 के तहत कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को न सिर्फ नाकाम किया गया था, बल्कि 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.